हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यूटर्न, इजराइल के साथ क्या हो गया खेल, ईरान के लिए आखिर ट्रंप ने क्यों खोला खजाना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 27 जून आते आते ऐसा क्या हुआ कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान के खिलाफ पानी पी पी करके जिस अंदाज में प्रहार की बात करते थे, इजराइल की तारीफों के पुलंदे बांटते थे, अचानक इजराइल से दूरी और ईरान से नजदीकी क्यों बरतने लगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए अपना खजाना क्यों खोलने जा रहे हैं। आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से प्रतिबंध हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते से काफी ज्यादा का तनाव हो चुका है। इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका ने भी एंट्री ली थी, आपको पता है। उसने ईरान पर हमला भी किया था, बम बरसाए। मगर एक तरफ ईरान पर बम बरसाने के बाद में अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। व्हाइट हाउस ने कहा कि वो ईरान के साथ में कूटनीति के रास्ते पर है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को करीब $30 अरब की डील की पेशकश की है। दोस्तों चौंकाती है अपने आप में यह खबर। जब मैं रिसर्च कर रहा था और इन खबरों को देख रहा था तो मैंने देख करके पहली नजर में मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने दोबारा उस खबर को देखा, अलग अलग सोर्सेस से कंफर्म करने की कोशिश की तो पता चला ये खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर के किसी तरह की आधिकारिक टिप्पणी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, मगर ये खबरें चौंकाती हैं। दोस्तों CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। अमेरिका अब ईरान में करीब 20 से $30 अरब का निवेश कर सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में निवेश पर विचार कर रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम में निवेश पर विचार, ये अपने आप में तो कंट्राडिक्टरी वाली बात है, कंट्राडिक्शन वाली बात है। मगर ऐसी खबरें आ रही, लेकिन यह केवल सिविल न्यूक्लियर के इस्तेमाल के लिए होगा। यह पैसा अमेरिका खुद ना देकर अरब देशों के जरिए पहुंचा सकता है। ऐसी खबरें CNN के जरिए भी आई, व्हाइट हाउस के सोर्सेस से आ रही। दोस्तों इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का चौंकाने वाला भी बयान सामने आया। यानी देखिए, एक तरफ ऐसी खबरें कि ईरान पर अमेरिका मेहरबान हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हो रहे हैं, दूसरी तरफ चौंकाने वाला बयान ईरान की तरफ से आया। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को लेकर कुछ और ही बात कही। विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने दावा किया अमेरिका के साथ फिर से बातचीत शुरू नहीं की गई। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने सरकारी प्रसारण IRIB के हवाले से इसकी जानकारी दी। अराक्ची ने कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस बात पर निर्भर करेगा कि तेहरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती है या नहीं। उन्होंने कहा हमारे निर्णय पूरी तरीके से ईरान के हितों पर आधारित होंगे। अगर हमारे हितों के लिए वार्ता की वापसी की आवश्यकता है तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इस स्तर पर कोई समझौता या कोई वादा नहीं किया गया और न ही कोई बातचीत हुई है। तो फिर इसके मायने क्या हैं? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिस कारण डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? दोस्तों जो खबरें सामने आ रही हैं उसके काउंटर के तौर पर ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान नहीं देखा जा रहा। ईरान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही सॉफ्ट है। वो कह रहे हैं कि बातचीत शुरू नहीं हुई है, वो कह रहे हैं बातचीत की संभावना है। खबरें हैं कि बातचीत पर्दे के पीछे चल रही हैं। खबरें हैं कि ईरान पर अमेरिका अपना खजाना खोलने जा रहा है। खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, यानी कि घरेलू न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल के लिए ऐसा करेगा। अब दोस्तों इससे इजराइल तो चिंतित हो गया, दुनिया के वो देश भी चिंतित हो गए जो ईरान के खिलाफ में इजराइल और अमेरिका के हाँ में मिलाते नजर आ रहे थे कि साहब ट्रंप ने ये कौन सा खेल कर दिया। इजराइल सोचने लगा ये तो हमारे साथ में खेल है। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, खुद को सुपर पावर। हालांकि आज के वक्त में सुपर पावर कौन है? बहुत सारी शक्तियां हैं, चाइना है, रशिया है, दूसरी ऐसी शक्तियां हैं। इस बीच में अमेरिका की बढ़त अभी भी है। एक वक्त में खुले तौर पर अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, मगर फिर भी आज तो साख तो है सुपर पावर की। सुपर पावर देश के राष्ट्रपति क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, आगे का प्लान क्या, वो तो वही जाने। लेकिन ये बात सच नजर आ रही है। दूसरी तरफ बौखला इजराइल फिर से वही राग अलापने की कोशिश कर रहा ताकि उसकी साख पर बट्टा ना लगे। इजराइल की प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के सारी रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया। दोस्तों इजराइल में इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश के अंदर अपनी जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां की पॉलिटिकल सिनेरियो को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए, सामान्य करने के लिए, शांत करने के लिए, इस किस्म से हर देश में आप देखें
भारत के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो कितना बिगड़ा हो, सत्ता पक्ष विपक्ष सरकार के खिलाफ कितना भी लोगों में आक्रोश हो, अचानक पाकिस्तान के साथ में कुछ हो जाए, भारत एक अटैक कर दे, सरकार के प्रति सहानुभूति आ जाती है। आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा का अटैक, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी चुनाव बड़े आराम से जीती। तो सिनारियो एक जैसी हर देश में होती है। अब दावा यह कर रहा है इजराइल कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन जिसे कहा जाता हमने किया, उम्मीद से ज्यादा हासिल किया, परमाणु और मिसाइल के दोहरे खतरों को हमने खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने बता दिया। उधर इजरायली सेना भी कह रही है कि 11 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों को हमने मारा जो इस कार्यक्रम के लिए सबसे अहम माने जाते थे। इसके अलावा इराक में एक निष्क्रिय परमाणु रिएक्टर पर भी हमला किया गया ताकि वह भविष्य में इस्तेमाल ना हो सके। IDF के अनुसार मिसाइल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण इकाइयों को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 35 से ज्यादा ठिकानों, 200 लॉन्चर, ईरान के 50% लॉन्चरों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। 1500 से ज्यादा कुल पुर्जे, 15 दुश्मन विमान, 90 से ज्यादा निशाने, 80 जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर, 6 एयरफील्ड पर भी हमने हमला किया। यह इजराइल दावा कर रहा है। हमला किया नहीं किया, लेकिन उसका नुकसान कितने भारी स्तर पर हुआ ईरान को, और ईरान ने जो हमला किया उसका क्या नुकसान हुआ इजराइल के अंदर, और पॉलिटिकल सिनेरियो कितना बिगड़ा आपके सामने। ईरान ने कहता कि इजराइल ने कहता कि हमने ईरान में सैकड़ों ईरानी मारे, कई कमांडर को निशाना बनाया, ईरानी रक्षा तंत्र के 30 से ज्यादा वरिष्ठ लोग खत्म किए। IDF ने कहा कि इस पूरे अभियान में इजराइल को ईरानी हवाई क्षेत्र में पूरी तरह आजादी से कार्रवाई करने का मौका मिला। अभियान के सभी उद्देश्य पूरे कर लिए गए। IDF कहती है कि इस मिशन के दौरान बेहतरीन खुफिया जानकारी, तकनीक और हवाई क्षमता का इस्तेमाल हुआ। सुरक्षा प्रणाली ने दिन रात काम किया। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि ईरानी आसमान में हवाई श्रेष्ठता बनाते हुए इजरायली वायुसेना ने 1500 उड़ानें भरी, ईरान के रास्ते में लगभग 600 बार ईंधन भरा। मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूं कि और क्या क्या दावे इजराइल इस वक्त कर रहा है और क्यों कर रहा है ये दावे, अब जबकि कितनी बार दावे किए जा चुके। IDF के मुताबिक पूरे ऑपरेशन में लड़ाकू विमानों ने 1400 हमले किए, UAV से 500 हमले किए गए। सबसे दूर से हमला मशहद हवाई अड्डे से एक लड़ाकू विमान से किया गया जो इजराइल से लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी पर है। ईरान से छोड़े गए ड्रोन और मिसाइलों से सैकड़ों हमले के रोके गए, जिसमें 99% ड्रोन मारे गए। इजरायली सेना ने बताया कि 12 दिन के इस अभियान के दौरान इजराइल के 170 से ज्यादा जगहों पर बचाव राहत दल भी काम कर रहे थे। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया था कि ईरान के साथ संघर्ष विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जिससे 12 दिन की लड़ाई का अंत हुआ। दोस्तों, अब समझिए खेल। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान पर छुटपुट अटैक किया, सीजफायर का दावा किया, सीजफायर कराया, सीजफायर टूटा भी, फिर से सहमति बनी और अब फेस सेविंग का दौर चल रहा है। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जिस तरीके से मेहरबान होते हुए दिख रहे हैं, इजराइल का बौखलाना बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री के कार्यालय के जरिए ये बयान जारी करके फिर से उन चीजों को फेस सेविंग के तौर पर रखने की कोशिश की गई। लेकिन बात ईरान की करें तो खामनेई ने इस युद्ध में जीत का दावा किया। हमने आपको दिखाया था कुछ घंटे पहले भी अपने एक शो के जरिए द राजनीति पर, आपने देखा कि दावा बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के खिलाफ में किस तौर पर किया था खामनेई ने, कि अमेरिका पर करारा तमाचा उन्होंने बताया था। खामनेई ने इजराइल पर जीत का दावा करते हुए कहा कि ईरान ने इस संघर्ष में अपनी ताकत, दृढ़ता का प्रदर्शन किया। इस्लामिक गणराज्य की एक बड़ी सफलता थी। ईरान के भीतर और बाहर उनके समर्थकों के बीच उत्साह के साथ इसे देखा जा रहा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दावे को संदेह की नजर से देख रहा, क्योंकि युद्ध विराम के बारे में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। खामनेई के इस बयान ने मध्य पूर्व में तनाव को और हवा दी। अमेरिका और इजराइल ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह बयान क्षेत्र में पहले से ही जटिल स्थिति को और उलझा सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है खामनेई का यह बयान घरेलू समर्थन को और मजबूत करने, क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, खामनेई ने अपने संबोधन में यह भी संकेत दिया कि ईरान भविष्य में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले कर सकता है। एक तरफ अमेरिका मेहरबान हो रहा है और इस मेहरबानी की खबर आने से पहले ये सारे बयान हैं खामनेई के। ये बयान क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। युद्ध विराम के बावजूद मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में शांति की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्र पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई का यह बयान केवल ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है, बल्कि
ये भी दिखाता है कि वो अपने देश की जनता समर्थकों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में भी है, और मजबूत हुई क्योंकि ईरान की जनता पूर्ण रूप से, अगर शाह के परिवार को छोड़ दिया जाए, ईरान के जो बीते वर्षों में शाह थे उनके फैमिली के लोगों को, उनसे जुड़े लोगों को, पूरी जनता खामनी के साथ खड़ी हुई। मगर दोस्तों, ट्रंप ने जिस तरीके से मेहरबानी दिखाने का, ईरान पर खजाना खोलने और प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया, उससे पूरी दुनिया कंफ्यूज है। कंफ्यूज है फ्रांस, कंफ्यूज है इजराइल, कंफ्यूज हैं बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे नेता जो ईरान की जो अमेरिका के पिट्ठू बनकर उसके यहाँ में यहाँ मिलाते रहे। और ऐसे में ईरान और उसके समर्थक देश एक नई स्थिति को उत्पन्न होता हुआ देख रहे हैं। तो क्या इजराइल को थोड़ा सा दरकिनार करके अमेरिका ने कोई नई प्लानिंग के तहत ईरान में इन्वेस्ट करके जिस तरीके से खजाना खोलने के संकेत दिए हैं, उससे आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों ईरान कभी अमेरिका के सामने झुका नहीं है। एक वक्त भारत का भी ऐसे था, पिट्ठू नहीं हुआ करता था अमेरिका का। 1971 के बाद से लेकर के आप 2014 तक देख लीजिए, बहुत सारे मौक़ों पर, मैं अपने दूसरे शो में इसको बताऊंगा कैसे। मगर ईरान डेथ तो अमेरिका, डेथ तो इजराइल के नारे इस्लामिक क्रांति के बाद से लगा रहा है। और अब इन सब चीज़ों को देखकर, महसूस करके, प्रैक्टिस करके, तजुर्बा करके डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मेहरबान हो रहे। खबर तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, दूसरे शो में आपके सामने विस्तार से बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।